हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल हिंदी लव स्टोरीज में स्वागत है। दोस्तों, हम इस चैनल में लव रिलेटेड न्यू स्टोरीज, ऑडियो स्टोरीज डालते रहेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दें। और दोस्तों, आने वाले समय में हम इसी तरह के न्यू लव स्टोरीज या लव ऑडियो स्टोरीज डालते रहेंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ आज की लव स्टोरी की शुरुआत करते हैं। क्या कर रही है रिया? बारिश शुरू हो जाएगी, फिर दोनों भीग जाएंगे और वार्डन अंदर आने भी नहीं देगी। रिया अपना दुपट्टा संभालते हुए बोली, आ रही हूँ यार, तू तो सही से बुक भी मत लेने दे। जानती है ना, कल इतवार है और लाइब्रेरी बंद रहेगी। बुक नहीं मिली तो पूरा दिन हॉस्टल में क्या मक्खी मारेंगे। अंजू बोली, तू ही किताबें पढ़कर टाइम पास कर, किताबी कीड़ा कहीं की। रिया बोली, हाँ मैडम, पता है ना, आप क्या करोगी, लड़के देखोगी और क्या। सुधर ले अभी, वरना भाई को पता चल गया तो मेरे साथ मेरी पढ़ाई भी घर से होगी फिर। अरे तो क्या हुआ, लड़के भी लड़कियों को देखते हैं और मैंने देख लिया तो कौन सा गलत कर दिया। सुना है इस बार हैंडसम लड़के आए हैं हॉस्टल में। अंजू रिया की बाकी बातों को इग्नोर कर खुश होते हुए बोली। रिया ने स्कूटी स्टार्ट की और बोली, तू और तेरे शौक, चल बैठ, अब बारिश होने वाली है। अंजू और रिया दोनों अपने फतेहपुर से दूर बरेली कॉलेज में पढ़ने आई थी। जिस हॉस्टल में ठहरी थी वो कॉलेज से दूर था। दोनों का यह दूसरा साल था और उनके हॉस्टल के सामने ही लड़कों का हॉस्टल था तो थोड़ा दूर, मतलब दोनों हॉस्टल के बीच से रोड भी जाती थी और एक छोटे छोटे घर भी थे। मगर तीसरी मंजिल पर आकर लड़कों का हॉस्टल और लड़के साफ दिखते थे। जहां लड़के लड़कों को देखते वहां कुछ लड़कियां भी यही करती और एक साल में सीधी सादी अंजू भी ऐसी ही हो गई थी। रिया अपनी पढ़ाई में लगी रहती तो अंजू से चिढ़ाती रहती। दोनों के घर आसपास ही थे, बचपन की दोस्त थी दोनों, इसलिए दोनों के जिद करने पर भी दोनों को पढ़ने के लिए हल्द्वानी की जगह बरेली भेज दिया गया था, क्योंकि यहाँ सिया के चाचा जी रहते थे और वो गाहे बगाहे आ जाते थे हाल चाल पूछने। ऐसी ही चल रही थी जिंदगी। आज दोनों लाइब्रेरी आई तो रिया का नंबर देर से आया। इतनी देर उसने खूब किताबें पढ़ी और अंजू ने मोबाइल में मूवी देखी और साथ में रिया को भी परेशान किया। अब रात हो गई थी, वार्डन कुछ ज्यादा ही सख्त थी, ढेरों नियम थे, लड़कों के हॉस्टल की तरफ जाना भी मना था, इसलिए सामने के रास्ते से कोई लड़का ना निकलता, सब पीछे के रास्ते से ही आना जाना करते थे। और लड़कों से दोस्ती करना, कॉलेज के दोस्त साथ लाना भी मना था। साथ में 7 बजे से पहले हॉस्टल में आ जाना था, ना तो पूरी रात बाहर बैठो। अंजू यही चिल्ला रही थी, रिया भी जानती थी, मगर लाइब्रेरियन देर कर रही थी तो क्या करती। अंजू के बैठने पर कॉलेज से हॉस्टल का करीब आधा रास्ता ही पार किया था कि बारिश शुरू हो गई। रिया को जहां लाइब्रेरी की किताबों की चिंता थी, वहीं अंजू को अपने मेकअप की। वो गुस्से से बोली, देखा तेरी वजह से देर हुई और मेरा सारा मेकअप गड़बड़ हो गया, और ऊपर से स्कूटी कैसे चला रही है। किताबों के भीगने की चिंता से ग्रस्त रिया ने स्कूटी बीच में रोक दी और बोली, तू उस्ताद है, चला तू, और अगर टाइम से नहीं पहुंचे तो किताबें भीगने से तुझे बचाना पड़ेगा, समझी। अंजू ने घूरकर रिया को देखा तो स्कूटी पर बैठ चुकी थी और फिर उसका फुला हुआ मुंह देखकर जोर से हंस दी और बोली, जाने मन गुस्सा होती है तो और खूबसूरत लगती है। लड़का होती तो तुझे किस कर लेती, और उसके गाल पर किस कर दिया और बोली, आहा मीठी मीठी। रिया ने अपना गाल पोंछा और बोली, गंदी, चला, अभी बारिश रुकी ना तो फिर होने लगेगी, और उसकी शरारत देख हंस दी। अंजू और रिया चल पड़े कॉलेज से, यहाँ तक भीग चुके थे। रिया ने अपनी किताबों को स्कूटी की डिग्गे में रख दिया और अंजू का बैग निकालकर
जिसे किताबें ना भीगे। थीम हॉस्टल पहुँचे ही थे कि रिया की नज़र घड़ी पर पड़ गई। वो बोली, भाग अंजू, 7 बज गए। ये सुनते ही स्कूटी छोड़कर जो हाथ में था उसे ही लेकर दोनों दौड़े हॉस्टल के गेट की तरफ। बड़े गेट में तो हमेशा ही आ जाते थे, मगर अंदर वाले गेट पर प्रतिबंध था। जैसे ही पहुंचे, वार्डन ने ताला लगाकर चाबी निकाली ही थी। वार्डन ने देखा तो बोली, आज रात तुम दोनों बाहर ही रहो। दोनों ने बहुत मिन्नत की, मगर सब बेकार। वो पिघली ही नहीं। दोनों बाहर बैठ गई। अंजू बोली, अब क्या करें? रिया बोली, बाहर ही बैठेंगे और क्या करेंगे। अंजू बोली, मगर बारिश में कैसे? यहाँ तो कुछ है भी नहीं जिसके नीचे हम बैठ सके। रिया ने इतनी देर में वार्डन को बहुत मनाने की कोशिश की, मगर वो नहीं मानी और सीधे ही बोली, आज जब तुम दोनों सजा भुगतोगी तो सबको अकल आ जाएगी। रिया ने फिर चाचा जी को फ़ोन किया। बातों ही बातों में पता चला कि चाचा जी पूरी फैमिली के साथ उसी के घर गए हैं। वो हर जगह से निराश होकर बोली, बारिश सर पर खड़ी है और चाचा जी भी बाहर गए हैं। अब क्या करें? रात भर के लिए छत तो ढूंढनी पड़ेगी। चल, यहाँ बैठने से कुछ नहीं होने वाला। जैसे ही उठे थे कि बारिश फिर शुरू हो गई। इतनी तेज शुरू हुई कि दोनों भागे और सामने मकान के आंगन में जाकर रुके। अपना दुपट्टा झाड़ ही रही थी कि रिया की एक लड़का भी दौड़ता हुआ है और वो खड़ा हो गया। दोनों सड़क पर खड़े हो गए। अंजू को लगा उसने उसे देखा है। ये और कोई नहीं, वही लड़का था जिसे अंजू रोज देखती थी। अंजू से देखते ही बोली, अरे तुम तो वही हो ना जो सामने वाले हॉस्टल में नए नए आए हो, और हमारे कमरे के ठीक सामने ही तुम्हारा कमरा दिखता है। वो लड़का पहले तो चौंका, फिर बोला, जी मैं समझा नहीं। रिया बोली, इसकी बातें किसी की समझ नहीं आती। जी फिर आप बता दीजिए, यह आपकी दोस्त क्या कह रही थी जिससे मेरी समझ में कुछ आ जाए। रिया कुछ कहती इससे पहले ही घर से एक आदमी निकला और लड़का लड़की को साथ लेकर गलत समझते हुए बोला, तुम लोगों को चोंच लड़ाने के लिए मेरा ही घर मिला? निकलो यहाँ से, सालों को रात को भी चोंच लड़ानी है। कहकर उसने लड़के और रिया को धक्का दिया। लड़का संभल गया, मगर रिया सीढ़ियों से गिरने ही वाली थी कि लड़के ने उसे संभाल लिया और गुस्से से बोला, ओ अंकल, हर लड़का लड़की गलत नहीं होते। हमारे वार्डन ने हॉस्टल बंद कर दिया है। सिर्फ 5 मिनट की देरी हुई तो, और बारिश हो रही थी, मगर यहाँ रुक गए, वरना हमें कोई शौक नहीं है रात को 8 बजे आपके दरवाजे पर खड़े होने की। और रिया को संभाल कर खड़ा किया और बोला, सॉरी अंकल। लड़की की बात अनसुनी कर अंदर चले गए और तीनों फिर बारिश में भीग ही रहे थे। अंजू बोली, अब क्या करें? जल्दी से एक बंद दुकान के शटर की छोटी सी छत के नीचे जाकर खड़ी हो गई। रिया भी वहीं जाकर खड़ी हो गई। लड़का बोला, गुस्सा तो इतना आ रहा है कि वार्डन को, फिर लड़कियों का सम्मान करते हुए चुप हो गया और बोला, आप दोनों भी इसलिए यहाँ खड़ी हो क्या? और शटर के पास रिया से थोड़ी दूर खड़ा हो गया। अंजू बोली, हाँ। तो वो लड़का बोला, हमारे और आपके हॉस्टल का मालिक एक ही है, और पता है वार्डन भी दोनों भाई बहन हैं, और मालिक इन दोनों का पिता है, इसलिए एक जैसे है। अंजू बोली, तुम्हें कैसे पता? लड़का बोला, पता ही होगा, मेरे दोस्त वार्डन को ब्लैकमेल करने के लिए उसकी कमजोरी ढूंढ रहे थे। कमजोरी मिली नहीं, ये पता चला। थोड़ी देर बाद थोड़ा थोड़ा बचते हुए तीनों भीगते रहे, मगर फिर वो लड़का बोला, कौन सी बिल्डिंग में रहती हो तुम दोनों? रात भर भीगोगी, इतनी बारिश में तो बीमार पड़ जाओगी। रिया को छींक आते ही देखकर वो बोला, फिर दौड़ कर गया और एक छाता लेकर वापस आया, रिया की तरफ बढ़ा दी। रिया ने हिचकिचाते हुए छाता ली और बोली, आपके पास छाता थी तो फिर इस्तेमाल क्यों नहीं की? लड़का बोला, नाजुक आप है, छींक रही है, बिल्कुल आप इस्तेमाल कर लीजिए। वैसे ये मेरी नहीं है, ये हमारे खड़ूस हॉस्टल के मैनेजर की है, मैं उठा लाया। फिर बोला, चलो अब रूम दिखाओ, मैं तुम्हारे रूम तक पहुंचने का इंतजाम देखता हूँ। दोनों छाता ओढ़कर रूम की बिल्डिंग तक गए। लड़का भीगता हुआ देखा तो बोला, सीढ़ी से तो आराम से पहुंच जाओगे तुम दोनों, वैसे भी हमारी तरह जाल भी ना लगा है, रुको मैं आता हूँ। इतना कहकर वो चला गया।
तकरीबन आधे घंटे बाद वो आया, पूरा भीगा हुआ था। दोनों लड़कियां उसी घर के नीचे बिल्कुल खामोश थी। उन्हें देखकर इशारे से बुलाया और बोला, सीढ़ी से जा सकोगी ऊपर? अंजू बोली, हाँ, मगर रिया राजी नहीं हुई। वो बोली, नहीं, हम चोरी से नहीं जाएंगे। लड़का बोला, यार चोरी से क्या, सुबह तक वार्डन भूल जाएगी। रात भर बारिश में रहोगे तो जम जाओगे, कपड़े भीग चुके हैं और ये खड़ूस अंकल आ गया तो रात मुश्किल से कटेगी। और छाते के नीचे रहकर भी तो भीग ही रही हो, बात मान लो मेरी। मगर रिया नहीं मानी तो वो गुस्से से बोला, ठीक है, मैं जा रहा हूँ, कहा और सीढ़ी चढ़कर सीधा रूम में गया। दरवाजा बंद था तो वो बिल्डिंग पर लटकाकर सीधे वार्डन के ऑफिस में खिड़की से घुस गया। रिया और अंजू दोनों उसे देख रही थी। दोनों जल्दी से छुप गई। तकरीबन 10 मिनट बाद वार्डन की आवाज आई, रिया, अंजू, दोनों किधर हो? चलो अंदर चलो, सजा हो गई पूरी। रात भर बारिश में रही तो बीमार पड़ जाओगी। रिया ने छाता वहीं दुकान के पास रखी और दोनों सामने आ गई। दोनों को भीगा हुआ देखकर वार्डन ने टॉवल दोनों पर डाली और अंदर ले जाने लगी और उस लड़के से बोली, शुक्रिया बेटे, जो तुमने सही सलाह दी। अगर ये दोनों बीमार पड़ जाती तो इनके परिवार वालों को जवाब मुझे ही देना पड़ता। मगर तुम अंदर आए कैसे? लड़के को फंसता देखकर रिया ने जोर से छींका। वार्डन ने उसकी चीख सुनी तो बोली, हो गई ना जुकाम, बोला है समय पर आ जाओ। अगर नियम पालन करो तो सजा तो ना भुगतनी पड़े। इतना कहकर अंदर ले गई। रिया ने पलटकर उस लड़के को देखा, जैसे नजर भर में शुक्रिया भी कहा और पूछ भी लिया, तुम क्या करोगे? वो बोला, अंजू आराम से सोना और अपनी दोस्त को काढ़ा पिला देना। वार्डन काढ़ा बहुत अच्छा बनाती है और मैं थोड़ा और भीगूंगा, बारिश का मजा लूंगा और रात भर खड़ूस अंकल के आंगन में बैठूंगा। बहुत वक्त बाद ऐसी बारिश हुई है। इतना कहकर रिया की तरफ देखा। रिया ने शर्मा कर सर झुका लिया और वार्डन से बोली, मैम, हमें तो आप अंदर ले आई, मगर वो लड़का भीग रहा है, आप उनके हॉस्टल में बात कर लीजिए। वो बीमार पड़ गया तो आपके भाई भी तो। इतना कहकर चुप हो गई। वार्डन ने सुना तो लड़के को बुलाया और बोली, रुको, मैं बात करती हूँ। तुरंत फोन मिलाया और जरा दूर जाकर बात करने लगी। उसकी बातें सुनकर तीनों को जोर से हंसी आ गई, मगर तीनों ने दबा ली और थोड़ी देर गुपचुप हंसते रहे। उधर वार्डन आई और बोली, ए लड़के, जाओ, हॉस्टल का गेट खुल गया है, भीगो मत। लड़का रिया को कनखियों से देखता हुआ बोला, जी, मेरा नाम ए लड़के या वो लड़का नहीं है, मेरा नाम राज किशोर है। और वार्डन के साथ रिया का भी शुक्रिया अदा करता हुआ चला गया। दो दिल दो नज़र में कुछ हुआ और उनके सिवा किसी को पता ना चला। दोनों हॉस्टल में आई। रिया ने पीछे का दरवाज़ा खोला और बारिश में भीगने लगी और अंजू को भी ज़बरदस्ती भिगाते हुए बोली, भीग ले यार, आज ये बारिश उम्र भर याद रहेगी, और मुस्कुरा दी। तभी अंजू की नज़र सामने पड़ गई और वो बोली, रिया, राज, और हाथ हिलाने लगी। रिया ने शर्माकर अपना दुपट्टा संभाला और राज को देखा। ना जाने नज़र ने नज़र से क्या कहा, दोनों नज़र झुक गई और बारिश रुक गई। दोस्तों, हम इस चैनल में लव रिलेटेड न्यू स्टोरीज, ऑडियो स्टोरीज डालते रहेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दें।